हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने घर को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं घर पर। और इस लाइटिंग अरेस्टर को हिंदी में तड़ित चालक भी बोलते हैं। और लाइटिंग अरेस्टर को घर की हाइट पर लगाना होता है, टॉप हाइट पर। तो इसे लाइटिंग अरेस्टर को हाइट पर कैसे लगाते हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं, और लाइटिंग अरेस्टर का अर्थिंग कैसे करते हैं, ज़मीन अर्थिंग, इसके बारे में जानेंगे। और लाइटिंग अरेस्टर को ज़्यादातर उन मकान पर लगाया जाता है जहां सौर ऊर्जा का कनेक्शन करते हैं, सौर प्लेटों का। तो इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये लाइटिंग अरेस्टर का सामान है जो कि हमें कनेक्ट करना है, जोड़ना है इसे। और यह लाइटिंग अरेस्टर में अर्थिंग करने के लिए रोड है जो कि ज़मीन में हमें अर्थ करना है और इसे ज़मीन में दबानी है, जो कि 4 फीट की रोड है लगभग लंबाई में। 4 फीट लंबी अर्थिंग की रोड है यह। और यह होल्डर है जो कि टॉप में लगेगा, लाइटिंग अरेस्टर के टॉप में, और इस रोड में लगेगा, जो कि लाइटिंग अरेस्टर की रोड भी 4 फीट की रोड है। और इसमें यह डंडियां हैं जो कि 5 डंडियां हैं, जिसमें से एक डंडी हल्की सी बड़ी है जो कि बीच में लगेगी लाइटिंग अरेस्टर के। और यह 4 छोटी छोटी डंडियां हैं जो होल्डर के चारों साइड में लगने वाली है। और यह लाइटिंग अरेस्टर का स्टैंड है जो कि हमें इसमें रोड कनेक्ट करनी है। इस रोड के दोनों साइड थ्रेड है, जिसमें एक साइड हमें यह लाइटिंग अरेस्टर का स्टैंड कनेक्ट करनी है और दूसरी साइड में हमें यह होल्डर कनेक्ट करना है, टॉप वाला होल्डर ऊपर लगने वाला। और यह गिट्टी स्क्रू है जो कि 8 mm के गिट्टी स्क्रू है। और इसके गिट्टी स्क्रू के नीचे की साइड लगाने वाले रबड़ के वाइसर भी है, जिसमें कि हमें लाइटिंग अरेस्टर को छत से कनेक्ट नहीं करना है। छत के बीच में हमें ये रबड़ वाले या प्लास्टिक वाले इंसुलेशन लगाने हैं, वाइसर लगाने हैं। और अब हम इसे लाइटिंग अरेस्टर को फिटिंग कर लेते हैं, जिसमें कि यह लाइटिंग अरेस्टर की जो रोड है, इस रोड की दोनों साइड थ्रेड से एक साइड थ्रेड में हम यह स्टैंड कनेक्ट कर देते हैं, जो कि हमें टॉप हाइट पर दीवार पर कनेक्ट करना है इस स्टैंड से। और यह लाइटिंग अरेस्टर का के लिए टॉप होल्डर है, जिसमें हमें टॉप में लगाना है, लाइटिंग अरेस्टर की थ्रेड के टॉप पर लगाना है, जिसमें कि पहले हम ये 5 डंडियां लगा लेते हैं। 5 रोड है, छोटी छोटी रोड, जिन रोड को कनेक्ट कर देते हैं। पहले बीच में हम बड़ी रोड कनेक्ट कर देते हैं। और यह चारों ही छोटी छोटी रोड है, जिनको चारों ही साइड में इस तरह से कनेक्ट कर देनी है। और यह लाइटिंग अरेस्टर और इसका अर्थिंग दोनों ही कॉपर के मटेरियल से बने हुए हैं। इस तरह से ये चारों ही कनेक्ट हो गई है। और ये टॉप में लगने वाला लाइटिंग अरेस्टर इस तरह से कनेक्ट हो गया है। और इस टॉप होल्डर को अब हम लाइटिंग अरेस्टर के ऊपर साइड वाले रोड पर इस तरह से इन थ्रेड में कनेक्ट करना है, जो कि हम इस थ्रेड से कनेक्ट कर देते हैं इसे, जो कि यह इस तरह से कनेक्ट हो गया है। और इसे इस तरह से लगाना है हमें दीवार पर। और दोस्तों, लाइटिंग अरेस्टर को हमें घर की टॉप हाइट पर ही लगाना होता है, जिससे कि जब भी आकाशीय बिजली गिरती है तो वह डायरेक्ट सीधी लाइटिंग अरेस्टर के ऊपर ही आती है। वह हमारे घर को बिना नुकसान पहुंचाए घर के लाइटिंग अरेस्टर से होते हुए ग्राउंड हो जाती है ज़मीन में, जिससे कि आकाशीय बिजली गिरने से घर को कोई नुकसान नहीं होता है, क्षति नहीं पहुँचती है। तो इसीलिए हमें लाइटिंग अरेस्टर को टॉप हाइट पर लगाना होता है। और अब हम इसमें लाइटिंग अरेस्टर को दीवार पर इंस्टॉल करने के लिए ड्रिल से होल कर लेते हैं। इसमें 4 होल करने हैं और चारों ही होल में गिट्टी स्क्रू लगाने हैं। और ये जो चारों ही होल है, ये 8 mm के बीट से होल किए हुए हैं, 8 mm के होल हैं। तो इसमें 8 mm की गिट्टी और स्क्रू लगेंगे। इसमें हमें गिट्टी स्क्रू ही लगाना है, एंकर बोल्ट या फिर फास्टनर लाइन लगाना है, क्योंकि इसे दीवार से लाइटिंग अरेस्टर को बचा के रखना है, इंसुलेशन लगा के रखना है। लाइटिंग अरेस्टर को हमें दीवार या फिर छत से कनेक्ट नहीं करना है। और यदि हमने लाइटिंग अरेस्टर को दीवार या फिर छत से कनेक्ट कर दिया तो इसमें लाइटिंग अरेस्टर को लगाने का कोई रीज़न नहीं रह जाता है, या फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता है लाइटिंग अरेस्टर को लगाने का। इसमें हम गिट्टी लगाएंगे, जिससे कि स्क्रू गिट्टी के अंदर लगेगा, जो कि डायरेक्ट दीवार से कनेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट मकान से कनेक्ट नहीं होगा। इस तरह से यह गिट्टी लगा दी है। और इसमें हमें यह 2 वाइसर लगाने हैं, प्लास्टिक के वाइसर है, रबड़ के। तो इस तरह से हम यह इंसुलेशन लगा के इस पर हम लाइटिंग अरेस्टर को लगाते हैं। इस पर हम लाइटिंग अरेस्टर को रख के
स्क्रू से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें इन स्क्रू को लगा देते हैं इस तरह से हथौड़ी से ठोक के, और इन्हें खोलना हो तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल भी सकते हैं। और यह एक स्क्रू खोलना है, इसमें लक लगाना है वायर लगाने के लिए। ये 2 लक है जिसमें कि दोनों स्क्रू में हमें लक लगाना है, और इन बाकी के स्क्रू को भी इस तरह से टाइट लगा देते हैं। ये इस तरह से कंप्लीट हो गया लाइटिंग अरेस्टर। और ये वायर है जो कि अर्थिंग का वायर है। इसमें हमें 10 mm तक का वायर यूज़ में लेना है। इसमें हम कम ही यूज़ में ले रहे हैं, 4 mm का वायर ही है ये 4 mm का वायर है जिसे हम निकाल के इस तरह से निकाल लेते हैं और लक से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें हमें अर्थिंग के लिए हेवी वायर ही लेना होता है, हेवी वायर कनेक्ट करना होता है, या फिर बिना इंसुलेशन वाला वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से इसमें ये वायर कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से लक में लगा के प्लायर से टाइट कर देते हैं। तो इसमें यह अर्थिंग का वायर कनेक्ट हो गया है, और यह वायर हमें देना है सीधा ज़मीन के यहाँ अर्थिंग करने के लिए नीचे। तो यहाँ से होते हुए हमने डायरेक्ट नीचे ले लिया वायर को, जो कि अर्थिंग के लिए है, और वहाँ हमें अर्थ करना है इसमें। तो यह अर्थिंग की रोड है जो कि लगभग 4 फीट की हाइट की रोड है यह। तो हम इसे ज़मीन में ठोक देते हैं पहले, और उसके बाद में हम इसमें अर्थिंग का कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ हम नीचे आ गए, और इसमें यहाँ हम अर्थिंग की रोड को लगा देते हैं, ज़मीन में ठोक देते हैं। इसे हथौड़े की सहायता से ठोकना है। तो इस तरह से हमने ठोक दिया है यहाँ पर। और अर्थिंग को ज़मीन में वहाँ लगाना है जहाँ पानी की नमी बनी रहती है, या फिर प्रॉपर अर्थिंग ही करना होता है। यहाँ पानी की नमी लगभग बनी रहती है, इसीलिए हमने प्रॉपर अर्थिंग नहीं करके इस तरह की रोड ही लगा दी है। और यदि पानी की नमी वाली जगह नहीं हो तो उसमें हमें प्रॉपर अर्थिंग करना होता है, जिसमें 5 से 6 फीट का खड्डा खोदना होता है, और उस खड्डे में नमक और कोयले के साथ में इस तरह की रोड कनेक्ट करनी होती है ज़मीन में। तो इस तरह से हमने ये वायर कनेक्ट कर दिया है, लक लगा के बोल्ट से अर्थिंग में वायर कनेक्ट कर दिया है। और इस तरह से हमारा लाइटिंग अरेस्टर और इसका अर्थिंग कंप्लीट हो गया है। और ये अर्थिंग का वायर है जो हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है नीचे, और ये इस तरह से कनेक्ट हो गया है लाइटिंग अरेस्टर। तो दोस्तों इसी तरह से हमें लाइटिंग अरेस्टर कनेक्ट करना होता है, और उसका अर्थिंग भी इसी तरह से कनेक्ट करना होता है। इसमें हम प्रॉपर अर्थिंग भी कर सकते हैं यदि कम नमी वाली जगह हो तो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।